के नगरीय निकाय क्षेत्र के कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है। बीजेपी सरकार के घोषणा पत्र में इनको भी वायदा किया गया था कि जो है आपका नियमितीकरण किया जाएगा। कांग्रेस शासन आया, उन्होंने वादा किया नियमित करेंगे। भाजपा का शासन आया, उन्होंने वादा किया नियमित करेंगे, लेकिन नियमित नहीं किया कोई भी शासन ने। आज नगरीय निकाय में पैसा, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन ठेकेदार को देने के लिए पैसा है। ठेकेदार को लगातार 20%, 25% एवं में ठेका में दे करके कर्मचारी को रखते हैं। मासिक वेतन है वो हमें 8,000 बहुत कम रूप है। आजकल की महंगाई के जमाने में 8,000 में क्या होता है सर? कितना चाहते हो, कितना होना चाहिए? हम लोग का जो कलेक्टर दर के रेट पे है ना, वो हमें मिलना चाहिए। वो तो ठेकेदार खा जा रहा होगा जी, इससे तो नहीं मिल रहा है। तो वही ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके हमारा जो कलेक्टर दर के रेट पे है वो हमें मिलना चाहिए सर। क्या हो रहा है, लगातार हम ये देख रहे हैं, नई हर बार टीम चुन के आती है जनप्रतिनिधि लोग, और जनप्रतिनिधि ये चाहता है कि हम अपने कर्मचारी को भर्ती करें, चाहे स्वच्छता दीदी के रूप में हो, चाहे दैनिक वेतन के रूप में हो, चाहे प्लेसमेंट में हो, और पुराने लोगों को किनारे करो। आजकल हमारे स्वच्छता दीदी पर इतना अत्याचार किए जाते कि उमला ओकर पद से हटा दिए जाते, दूसरा भर्ती ले लिए जाते पार्षद के अनुसार। काला भर्ती लेते उमा, जैसे कि सेंटर के सुपरवाइजर दिए गए हैं, तो मैं एक दीदी ला बोला था कि आप मन सेंटर संभाला, ऊपर से अधिकारी मन के आदेश से। तो अभी ऐसे नियम बोल दिया जाते, पार्षद मन के कोई भी कर्मचारी ला लेके बैठा देते कि ये भी सुपरवाइजर करी तो साथ में बैठी 2 जन। माने जनप्रतिनिधि होते थे ना, अपन आदमी मतलब होता। हाँ सर, ऐसी होते पार्षद मन के थ्रू आजकल ऐसी होवा थे कि जेला भी मन पर पैसों ले तो है तो अपना ये तो मुझे जानकारी नहीं है सर, पर ये होते कि दीदी मन के हक ला छीन के ओकर जगह में दूसरे ला बैठा दिए जा रहे। तस्वीर में जिनको देख पा रहे हैं, ये बिलासपुर के नगरीय निकाय क्षेत्र के कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है, जो आज बिलासपुर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे। और कलेक्टर ऑफिस इसलिए आए थे कि मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपना था। बीजेपी सरकार के घोषणा पत्र में इनको भी वायदा किया गया था कि जो है आपका नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन आज तक जो है नियमितीकरण नहीं हुआ। 5 साल के कार्यकाल में 2 साल बीत गया, 2 से 2.5 साल बीत गया, लेकिन अभी तक नियमितीकरण नहीं हुआ है। जिन्हीं मांग को लेकर जो है पूरे कर्मचारी पहुंचे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो है जल्द से जल्द नियमितीकरण किया जाए। और साथ ही जो है नियमितीकरण के साथ साथ 15 सूत्री मांग भी इनका है। सीधे उन्हीं से बात कर जानते हैं कि क्या कुछ मांग लेकर आए हैं और क्या चाहते हैं। सीधे बात करते हैं, किन मांगों को लेकर पहुँचे हैं भी और क्या चाहते हैं। आज जो है हम लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हुए हैं। उनके द्वारा जो है मुख्यमंत्री ज्ञापन सौंपे हैं। दैनिक वेतन कर्मचारी नियमितीकरण का है, ठेका प्रथा समाप्त करते हुए उनको भी नियमित किया जाए। स्वच्छता दीदी लोग की जो है आज पेमेंट, उनको 8,000 पेमेंट मिलता है, तो उनका जो ASI कार्ड भी बने उनको भी नियमित किया जाए। आज 20 साल से 25 साल होने जा रहे हैं, कर्मचारी नियमित नहीं हुए हैं। उनकी उम्र जो है आज किसी की 55 साल, किसी की 56-57 साल उम्र हो रही है। रिटायर होने का समय उनका हो चुका है पर नियमित नहीं हुए हैं। और इसके पहले कांग्रेस शासन आया, उन्होंने वादा किया नियमित करेंगे। भाजपा का शासन आया, उन्होंने वादा किया नियमित करेंगे, लेकिन नियमित नहीं किया कोई भी शासन ने। अब स्थिति यह है कर्मचारियों का कि जाएँ तो जाएँ कहाँ। उनके सामने एक ही है कि आंदोलन, सिर्फ आंदोलन ही एक रास्ता है। तो शासकीय कर्मचारी संघ ने जो है पूरे छत्तीसगढ़ स्तर पर पूरा निर्णय लिया है कि पूरे छत्तीसगढ़ स्तर पे हड़ताल करेंगे। अभी हम लोग 16 तारीख को हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं और 30 तारीख को एक दिन का हम लोग जो है रायपुर तूता में धरना है। उसकी बाद मांग पूरा नहीं होगी तो फिर चर्चा करने के बाद फिर आज पूरे प्रदेश भर में ज्ञापन सौंपे हैं मुख्यमंत्री। हाँ, पूरे प्रदेश भर में ज्ञापन सौंपे हैं। घोषणा पत्र में ये भी वायदा किया गया था कि नियमितीकरण किया जाएगा, ऐसे है? हाँ, वहाँ वादा किया गया था नियमितीकरण किया जाए, पर उनका अभी तक नियमितीकरण शासन तरफ से कहाँ गया वादा भी है? 2 से 2.5 साल बीतने को है सरकार के, अभी तक आप लोग का मांग नहीं सुना जा रहे हैं। नहीं, हमारी जो खुद घोषणा पत्र में वादा किए थे। नियमितीकरण की मांग तो हमारी बहुत पुरानी मांग है। 2010-11 में नियमितीकरण हुआ था। उसके बाद बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो आज भी नियमित नहीं हो पाए हैं, जो 97 के पहले के लोग हैं। कुछ तो अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुए हैं, नहीं हो पाए हैं, या कुछ उनके रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहे थे, रिकॉर्ड को फेंक दिए, कहीं जला दिए। इस प्रकार से जो हरकतें किए हैं ना, इसके कारण नियमितीकरण नहीं हो पाए हैं। दूसरी बात, हमारा जो ठेकेदारी प्रथा के तहत जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। आज नगरीय निकाय में पैसा, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन ठेकेदार को देने के लिए पैसा है। ठेकेदार को लगातार 20%, 25% एवं में ठेका में दे करके कर्मचारी को रखते हैं, और ठेकेदार उनका शोषण करता है। जो कलेक्टर दर 10,000 है तो 10,000 से भी कम पेमेंट करता है ठेकेदार उनको, और उनको 13,000 रुपये, 14,000 रुपये पेमेंट कर रहा है नगर निगम, नगरीय निकाय। ठेकेदारी को हटा दिया जाए तो बीच का खाने वाला जो ठेकेदार है वो सीधा कर्मचारी के हित में जाएगा। हाँ, वो कर्मचारी, हाँ, तो पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा। हम लोगों ने ये मांग रखा है। दूसरी बात जो है, अभी क्या हो रहा है, लगातार हम ये देख रहे हैं,
नई नई हर बार टीम चुन के आती है जनप्रतिनिधि लोग, और जनप्रतिनिधि ये चाहता है कि हम अपने कर्मचारी को भर्ती करें, चाहे वो स्वच्छता दीदी के रूप में हो, चाहे दैनिक वेतन के रूप में हो, चाहे प्लेसमेंट में हो, और पुराने लोगों को किनारे करो। इसके कारण हम लोग को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हमारा कर्मचारी अभी भी गायब हो गए, नए जनप्रतिनिधि आए हैं, बीजेपी सरकार हाँ, है। बहुत से लोग को निकाला गया है, लड़ झगड़ के हम लोगों ने उनको वापस लाया है। स्वच्छता दीदियों के साथ भी यही चल रहा है, पद से ज़्यादा ये लोग नियुक्ति कर देते हैं, जबकि उसमें जो उनका बना हुआ है समिति, उस समिति में जैसे 10 लोग हैं तो 10 से 11 नहीं रखना है, लेकिन यहाँ 12-12, 13-13 लोगों का भुगतान किया जा रहा है, जिसके कारण उनका तनख्वाह काट दिया जाता है, उनको अवकाश का लाभ नहीं दिया जा रहा है। भविष्य निधि राशि का ऑर्डर हो गया है केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के द्वारा कि आप उनका भविष्य निधि खाते में जमा करो, वो जमा नहीं कर रहे हैं नगर निगम के द्वारा। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं। लापरवाही किसकी है, किसकी लापरवाही मानते हैं? सीधी सीधी बात है, जो अधिकारी लोग हैं वो लोग गुमराह करते हैं उच्च अधिकारियों को, नीचे के जो अधिकारी हैं, और जनप्रतिनिधियों के दबाव में सारा काम कर रहे हैं लोग। तो जनप्रतिनिधियों का दबाव कम किया जाए। सत्ता पक्ष का दबाव रहते हैं, विपक्ष का भी, सत्ता पक्ष का भी। कोई भी यदि पार्षद हैं या उनके जनप्रतिनिधि हैं तो उनके दबाव में आके सारा काम करते हैं अधिकारी लोग। क्या मांग लेके आए दीदी, कहाँ ले आए? नमस्कार सर, सिरगिट्टी मणिकंचन केंद्र से स्वच्छता दीदी बोल रही हूँ, रानी चौहान। सर, हमारी सभी स्वच्छता दीदी की तरफ से मांगे हैं कि हमें आज 8 साल हो गए हैं सर सफाई का डोर टू डोर कचरा कलेक्शन। हम लोग सुबह 6 बजे से निकलते तो हम लोग 6 बजे है सर, लेकिन घर जाने का हमारा कोई टाइम नहीं रहता है ना। तो क्या बोलते हैं, और हमारा जो मासिक वेतन है वो हमें 8,000 बहुत कम रूप है। आजकल की महंगाई के ज़माने में 8,000 में क्या होता है सर? कितना चाहते हो, कितना होना चाहिए? हम लोग का जो कलेक्टर दर के रेट पे है ना, वो हमें मिलना चाहिए। वो तो ठेकेदार खा जा रहा होगा जी, इससे तो नहीं मिल रहा है। तो वही ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके हमारा जो कलेक्टर दर के रेट पे है वो हमें मिलना चाहिए सर। और सर हम लोग नियमित करना चाहिए। और सर हम लोग इतनी गंदगी में काम करते हैं सर कि एक आम इंसान का वहाँ पे खड़ा होकर सांस लेना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारा जो स्वास्थ्य बीमा है कार्ड है वो भी हमारा जारी करना चाहिए। नहीं मिलता है सर। और हमारी जो भी सुविधाएं है गाड़ी की भी बहुत ही मतलब कम रूप। ठेकेदार को जब ठेका देते हैं तो ये सारा चीज़ जो है डील होता है, जब सामने वाले पार्टी है उसके बीच में डील होता है कि आप कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर कई सेवाएं देंगे करके। ठेकेदार के अंदर नहीं, सारी नगर निगम के सर लोग ही चलाते हैं इनको, नगर निगम ही चला रही है इसको। स्वास्थ्य सेवा का लाभ क्यों नहीं मिलता आप लोग को? अब हमको सिर्फ सरकारी स्वास्थ्य का मिलता है, मगर ये PF है, SI कार्ड है तो मिलना चाहिए ना। नहीं मिलता? नहीं, बिल्कुल नहीं है वो। ठेकेदारी प्रथा में होता है तो टेंडर लेने के टाइम ये PF SI का होता है प्रावधान। हाँ, तो ठेकेदारी नहीं है सर, ये नगर निगम ही गोद लिया हुआ है कि हम चलाएंगे। तो मगर इसमें बहुत कॉन्ट्रैक्ट दे देते होंगे। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलता है। ठेकेदार ठेका लेके सामने वाले दे दिया, हाँ, वो चला रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ है सर। आप लोग का परसेंट वो खा जा रहे हैं। हाँ, तो इसमें 8,000 में होता ही नहीं है सर। बस हमारी रिक्वेस्ट है सभी स्वच्छता दीदियों की तरफ से कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं है ना सर, सुबह से निकलते हैं, इतनी गंदगी में काम करते हैं। भीषण कोरोना काल में भी जब सभी अपने घर में तब डर के मारे निकलते नहीं थे सर। जाने का समय नहीं रहता है, आने का समय रहता है। सुबह 6 बजे आते हैं। कितना टाइम जाते हैं? हम लोग 3 भी बजता है, 4 भी बजता है, कभी 5 बजता है। काम बहुत हेवी हो जाता है। क्या काम करता दीदी? स्वच्छता दीदी स्वच्छता दीदी क्या काम करते हैं? मिशन क्लीन सिटी के तहत जो भी सफाई है वो है, सुपरवाइजर का काम करते हैं। सुपरवाइजर? हाँ। क्या करते हैं? हम कर्मचारी हैं, कचरा छांटते हैं। क्या रुपये मिलते हैं? 8,000। घर चल जो होते हैं? नहीं चले सर, कहाँ चली होता करना। क्या घंटा काम करता है? हम 7 से 3 काम करते हैं। 7 बजे आता सुबह? हाँ। कितने मेहनत लगते और कितना पैसा मिला था? बहुत मेहनत लगते भैया, मगर हमारा रोजी बहुत कम है। मेहनत के अनुसार पैसा नहीं देते? नहीं देते, मेहनत के अनुसार। तुमन कचरा उठा था, पूरा साफ सफाई कर था, तो तुम्हार स्वास्थ्य ले लेके सरकार कितना वो है जागरूक है? सर हमन कचरा भी उठा था, वो कचरा ला सब चीज डायपर पेट सब अलग अलग कर था। हर चीज ला ऐसा हर चीज जो माथे जो नहीं आना चाहिए, इंजेक्शन से लेके पूरा हर चीज। तो तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते नहीं? कोई नहीं। हाँ। कोई सेहत नहीं है, सुविधा नहीं है। हमारे साथ 2 दिन तबियत खराब हो जाए तो हमन के पेमेंट भी करते। छुट्टी लेते तो? हाँ, छुट्टी नहीं देखो? नहीं छुट्टी एक दिन नहीं। क्या चाहत आज आए हैं? आज हमन चाहत हन कि कम से कम हमन के तो नहीं, लेकिन हमारे लड़का मन के भविष्य सिक्योर होना चाहिए बस। कितना पेमेंट की उम्मीद रखता थे? कलेक्टर रेट मिलना चाहिए। कलेक्टर? हाँ, कलेक्टर रेट। ठेकेदार मत खाए पैसा? हाँ, ठेकेदार मत खाए पैसा। हम लोग ऐसे चाहते हैं कि हम लोगों को हमारे बच्चा भी
कुछ खा पी सरकार है वादा गलो कर रही इसका, जब वो सरकार बनने वाला रही तो घोषणा पत्र में बताते नियमित करी तुमला हाँ निमित करेला बोले रही हाँ ना? बोले रही से नहीं हुई बोले से कहाँ नहीं होए मैं यहाँ 2-2.5 साल बीता थे। हाँ 2-3 साल 2.5 हो गए हैं नहीं बीता थे हाँ। तो देखिए नगरीय निकाय क्षेत्र के सारे कर्मचारी हैं जो कई मांगों को लेकर आए हैं। महतारी वंदन नहीं मिलत का दीदी? मिला थे सर। हाँ हम गुजारा नहीं होते। कहाँ हो ही सर गुजारा, इतना गंदगी में काम करा था तो 8,000 से का होई। आजकल इतना महंगाई के जमाना है तो हम चाहते कि कलेक्टर दे दे PSI देवा। और दूसरी बात आजकल हमारे स्वच्छता दीदी पर इतना अत्याचार किए जाते कि मला ओकर पद से हटा दिए जाते, दूसरा भर्ती ले लिए जाते पार्षद के अनुसार। काला भर्ती लेते उमा जैसे कि सेंटर के सुपरवाइजर दिए गए हैं तो मैं एक दीदी ला बोला था कि आप मन सेंटर संभाला, ऊपर से अधिकारी मन के आदेश से। तो अभी ऐसे नियम बोल दिया जाते पार्षद मन के कोई भी कर्मचारी ला लेके बैठा देते कि ये भी सुपरवाइजर करी तो साथ में बैठी 2 जन माने जनप्रतिनिधि होते थे ना अपन आदमी मन ला कोसा। हाँ सर ऐसी होते पार्षद मन के थ्रू आजकल ऐसी हुआ थे कि जेला भी मन तो पैसों ले तो है तो अपना अपना ये तो मुझे जानकारी नहीं है सर, पर ये होते कि दीदी मन के हक ला छीन के ओकर जगह में दूसरे ला बैठा दिए तो जाते। कैसे करता जिन कर्मचारी ला हटाए जाते उनकर बर तुमन मांग उठाता? हाँ सर एकल ही हमारे संगठन से मांग उठाए हवन, एकल भी लड़ाई लड़बो हम। संगठन डाल ले आए हैं हम स्वास्थ्य शासी कर्मचारी महासंघ से हैं सर। हाँ उनके बैनर तले आए हैं। हाँ जी। और क्या चाहता? बस सर हमारे PSI कटा है, हमारे दीदी मन के जो कलेक्टर दर है वो मिला है और जो उनका हक है वो मिला है कि उमन जब शुरू से कार्य करत है तो वही मन कार्य करे, दूसरा उनकर जगह में निम्मत रखा है। ये हमन के मांग है सर। हम मांग लेके आए हैं कि कम से कम 8,000 में तो कुछ हो नहीं, कुछ हो नहीं है ना। तो कहाँ ले हंसते हैं? मैं यहाँ सिगरेटी ले हाँ तो यहाँ किराया मरी था इसके खुद के घर है? किराए के है मोर घर है। तो 1000 किराया पटा लेते? मैं यहाँ 2,500 देता। और खाए पिए में कितना खर्चा करता है? खर्चा तो पूछ मत। हाँ कर्जा मतलब लेके अपन घर ला चलाथन भाई हमन। अकेला कमाते घर में? हाँ हाँ सरकार नहीं देखा तो? अब सरकार देखी तब तो सरकार तो वो कल ला देखा। साल हो गया नहीं देखा, कलेक्टर कुछ भी काम नहीं करत। आवेदन रख लेते साइन करके पावती दे देते कहाँ बस भूल जाते। बताऊंगा ऊपर के। हाँ बस कहाँ बताते 6 साल हो गए भाई। कितना दिन तक घूमा? 6 साल हो गए घुमाते कर पीछे में तब कोई पता नहीं। हम सिरगिट्टी के भाई अधिकारी और सरकार सरकार मतलब तो अब मांग पूरा करे भाई। नहीं करी मांग पूरा का करे बताओ? आंदोलन कहाँ आंदोलन कलेक्टर ऑफिस में घेराव कर आज घेराव करे हती जी आए हैं। हाँ तब देखबो बहुत दिन हो गए। अबे शुरुआत 2026 के शुरुआत है। तो देखिए विष्णुदेव सहाय सरकार ये सारी महिलाएं जो सामने आ रही हैं ये मांग कर रही है कि नियमितीकरण कर दिया जाए, इनका वेतन शासकीय दरों पर दिया जाए। अगर नहीं दिया जाता तो ये महिलाएं फिर से आपके सामने प्रदर्शन को लेकर आने वाली है, धरना प्रदर्शन करने वाली है और यही मांग करने वाली है कि जो है जल्द से जल्द इनको इनका हक दिया जाए जो आपके द्वारा वादा किया गया था। वादा करे कह रही से के जितिया तो तुम्हारे परमानेंट करिया कही के हमारा मेडिकल सुविधा नहीं है तो सरकार वादा बस करते हाँ तो हम भूल जाते। हाँ हाँ क्या किया इसमें सरकार ने? आए अरे परमानेंट कर दे भाई। अब वही कहना चाहता नहीं पीएफ काटा है, मेडिकल बनवाए। हाँ नहीं मिला तो मेडिकल नहीं सर। इलाज कौन करवाते? इलाज कैसने होते बस थोड़ा बहुत आते इलाज तो वही चोही दवाई गोली दे दी। और भाई के तहाँ जी महिला जिन काम करते हैं घर अंदर में स्वच्छता हम तो 250-300 कर्मचारी हो गए। 250-300 भेजी आए हैं। हाँ सब भेजी ना 500 के लगभग। जो आयरिस कलेक्टर बाहर हाँ कलेक्टर हाँ कही देते हैं घुसर जाते अंदर नहीं निकला। 30 तारीख के प्रदर्शन कर हाँ कर पहुँचे जाबो रायपुर में सर 30 जनवरी। हाँ टूटम बैठा। हाँ भूख हड़ताल में बैठबो। अच्छा हाँ बैठे रहे। हाँ तो बैठा हाँ कलेक्टर दर बढ़ाए रहे मांग करे ना 800 बढ़ाई। सरकार वादा करते घोषणा करते कि देहो के ओकर बाद नहीं दे तो वही कर्मचारी मतलब मैदान में आ जल पर सही बोला। महंगाई का जमाना है। तो देखिए इस मामले को लेकर आगे भी बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, जिम्मेदारों से बात करेंगे कि आखिर इन कर्मचारियों का जो है नियमितीकरण अब तक क्यों नहीं हो पाया। ये मांग लगातार कर रही है शासकीय दरों पर वेतन दिया जाए। ये मांग आज तक 6 साल बीत जाने के बाद
भी क्यों पूरा नहीं हो पाया, इस मांगों को लेकर जो है ये महिलाएं पहुंची थी। सीधे बात करेंगे उन जिम्मेदारों से। इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है, इसे कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।